जय शिव शंकर। आप सभी को श्रवण मास के 17वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण। परिभक्तों, आज सावन शुक्ला तृतीया मनाई जा रही है। आज आप सभी में बहुत से लोगों ने इस तीज का व्रत रखा होगा जिसे हरियाली तीज कहते हैं। ये भगवान शंकर के द्वारा बताया गया परम कल्याणकारी व्रत है, जिसकी महिमा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी खूब कही गई है। तो आपको आज के दिन का खूब लाभ लेना चाहिए। आज भगवान गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की और भगवान नारायण की पूजा भी करनी चाहिए। इससे आपका सौभाग्य जागृत होता है और आपके घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इससे संबंधित जानकारी मैं पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूँ। अभी हम आज की कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज कथा में 17वां दिन है और वर्णन चल रहा था कि किस प्रकार से देवी जगदम्बा सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। जब जगदम्बा ने देखा कि उसके पिता ने उसका अनादर किया है, तो यहाँ पे अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो जानेंगे कि देवी के यहाँ शरीर त्यागने के कई कारण हैं जो पूर्व निर्धारित थे। जैसे जब दक्ष प्रजापति ने देवी की आराधना की थी कि मैं चाहता हूं आप मेरे घर में कन्या के रूप में जन्म लें, तो भगवती ने क्या कहा था कि अवश्य, लेकिन याद रखना जिस दिन तुम्हारे मन में मेरे प्रति सम्मान में कमी हो जाएगी, उसी दिन मैं उस शरीर को त्याग दूंगी जो तुम्हारी कन्या के रूप में होगा। क्या हुआ इस यज्ञ मंडप में? दक्ष ने खूब ही मां भगवती का अपमान किया, अर्थात दक्ष के मन में देवी के प्रति जो सम्मान था वह कम हो गया और भगवती जी ने जो कहा था वही उन्होंने किया। वहीं भगवान शंकर पहले ही देवी का त्याग कर चुके हैं और भगवान ने कहा था कि भगवती जाना उचित नहीं है बिना बुलाए, लेकिन देवी आई। ऐसा नहीं कि भगवान की बिना किसी अनुमति की आई, भगवान की अनुमति के साथ आई। भगवान ने अपने सभी गणों को भी उनके साथ भेजा, परंतु प्रथम दृश्य यही था कि भगवान ने शिक्षा तो दी थी कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और इसी कारण से देवी ने अब यहां अपने शरीर का त्याग किया जो पूर्व निर्धारित था। अब कुछ लोग इसे दोनों का विछोह कहते हैं, परंतु ये परमात्मा की लीला है, क्योंकि दोनों भगवान शिव और मां जगदम्बा कभी एक दूसरे से वियोग या विमुख नहीं हो सकते। तो वर्णन चल रहा था कि जिस प्रकार से वहां पर रुद्रगणों को मार के भगा दिया गया, रुद्रगण भगवान शंकर के पास पहुंचे। इधर सभी लोग भगवान विष्णु से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तभी एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या कहती है? रे दुराचारी दक्ष, ओ दंभचार आचरण परायण, महामूढ़, ये तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्त राज दधीची के कथन को भी तूने प्रमाणिक नहीं माना। अर्थात जब शिवजी के भक्त दधीची ने कहा था कि ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं होगा, ये सर्वथा अनुचित है, तो उसको भी तुमने प्रमाण नहीं समझा, क्योंकि दधीची कोई साधारण ऋषि नहीं है जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह श्राप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। ये क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूं ऐसा समझकर तो व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्या देवी हैं,
अथवा सदा आराधना करने के योग्य हैं, वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली तीनों लोकों की माता कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार से मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली, अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे जगन माता सती ही भगवान शिव की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य देव आदि की जननी है। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली है। अरे, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और उनके साक्षात्कार की अभिलाषा में सदा अपने आप को योग साधना में प्रवृत्त रखते हैं। तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। तो पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया। शेषनाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं देवी का तूने अपमान कर दिया। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया और विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, परंतु तुझ जैसे दुष्टों पर क्या। अरे दुष्ट, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाएं। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडल से निकलकर अपने अपने स्थानों को चले जाएं। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वे अभी आज शीघ्र ही जल मरें। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है। वे इस दक्ष के अमंगल के लिए ही उसकी सहायता में आए। अन्य सब मुनि, नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। श्री हरे और विधात ब्रह्म, आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए। इस प्रकार से वो आकाशवाणी हुई। संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों ने ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। उस आकाशवाणी को सुनकर सब देवता आदि भयभीत हो गए, विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े हो गए या बैठे रहे मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके यज्ञ में जो कुछ भी घटित हुआ वह सारी घटना कह दी। महेश्वर दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल ही अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावश शस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर वहां मर गए। शेष हम लोग
दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए वेग पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। प्रभु, हे शिव, वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालु, वहां प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए। निर्भय कीजिए महाप्रभु। उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप कीजिए। परिभक्तों, अपने पार्षदों की ये बात सुनकर भगवान शिव ने वहां की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही नारद का स्मरण किया। नारद जो हैं दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, इसीलिए भगवान के स्मरण करने पर तुरंत वहां आ पहुंचे और शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। शिव ने नारद की प्रशंसा करते हुए कहा कि दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को बताओ। तो भगवान शंभू के पूछने पर नारद ने शीघ्र ही सारा वृतांत कह सुनाया जो दक्ष के यज्ञ में घटित हुआ था। नारद के मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहार की रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। भक्तों, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। भक्तों, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के अगवा हैं, प्रमुख हैं शिवगणों के अगवाई करने वाले। वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। जितना भूमंडल है उससे भी 10 अंगुल अधिक। वे देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्वसमर्थ महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए। उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा हुए वे सब के सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर को प्रणाम किया और बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा देना है, या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं, या समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं? हे शंकर, हे ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट दूं, या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? हे महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसे मैं ना कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर न पहले कभी हुआ है और न आगे होगा। हे शंकर, आप किसी तिनके को भेज दें तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें तनिक संशय नहीं है। हे शंभो, यदि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। हे शंभो, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। आपकी कृपा के बिना किसी में कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है। यह निसंदेह कहा जा सकता है। हे महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। आप अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। हे शंभो, मेरे दाहिने अंग
बारंबार फड़क रहे हैं। इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। तो इस प्रकार से जब वीरभद्र प्रकट हुए, उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। उसकी ये बात सुनकर सर्वमंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और बोले कि वीरभद्र तुम्हारी जय हो। ऐसा आशीर्वाद देकर कहने लगे कि मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है, उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है। अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र ही मेरे स्थान पर लौटाओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र ही सहसा भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। और जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वयुक्त वहां ठहरे हुए हैं वे सब के सब मेरे द्रोही माने जाए। अतः उन्हें अग्निमय माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों और सारभूता उपकरणों के साथ बैठे हों उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर तुम शीघ्र ही लौट आना। तुम्हारे वहां जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आए, तुम्हारी सादर स्तुति करें तो भी तुम उन्हें शीघ्र आग की ज्वाला से जलाकर छोड़ देना। वीर वहां दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बांधवों सहित जलाकर कलशों में रखे हुए जल को लीला पूर्वक पी जाना। मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर जो वैदिक हैं वे भगवान रुद्र रोष से लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से इस प्रकार से कहते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। उधर महेश्वर के इस वचन को सुनकर आदर पूर्वक वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए और वहां से उस यज्ञशाला की ओर चल दिए। वीरभद्र भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों वीर गणों को भेज दिया। वे प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं थी, परंतु प्रभु को लीला तो करनी ही होती है। तो करोड़ों जो रुद्रगण थे उनको वीरभद्र के साथ भेज दिया गया। प्रथम गण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे उन सब का स्वरूप रुद्र के ही समान था। उनके अनेक सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे। एक रथ जो 10,000 सिंहों के द्वारा खींचा जाता था। जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दुल, मगर, मत्स्य, सहस्त्रों हाथी उस रथ के पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। इस प्रकार से वीरभद्र और भगवान शंकर के जो गण हैं वो वहां पर चले हैं। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के जो गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बजने लगे। जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ भड़कने लगी, अपशगुन हो रहे हैं। इसी बीच में वहां आकाशवाणी फिर प्रकट हुई जो संपूर्ण देवताओं और विशेषतः दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है, तू महामूढ़ और महापापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। आकाशवाणी की बात सुनकर पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा उसके देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने भगवान लक्ष्मीपति की शरण ली। वे भय से अधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने स्वजन वत्सल देवाधिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उनकी स्तुति करके कहा कि हे हरे,
विष्णु दीनबंधु कृपा कीजिए, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आपका ही यह यज्ञ है और आप ही इसके रक्षक हैं। यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे कि यज्ञ का विनाश न हो। इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करने के बाद दक्ष श्री हरि के चरणों में गिर पड़ा। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवाधिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु और महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले कि दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा ये वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर रहेगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सब अधिक परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। अरे ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। तुमने जो किया था वह सर्वथा अनुचित है। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। वे सब के सब बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे और भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना संभव ही नहीं थी, गिना नहीं जा सकता था, इतने गण थे। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे और चारों दिशाएं अंधकार से व्याप्त हो गई। धूल ही धूल भर गई हर ओर। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। अरे सेना के उद्योग को देख देख के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। घबरा गए दक्ष। विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने जाते हैं। आप कर्मों के साक्षी हैं और यज्ञों के प्रतिपालक हैं। आप सबके प्रभु हैं, मेरी रक्षा कीजिए। दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरता पूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है क्या? तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए हो। यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? अरे दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। अरे दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म है इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव तत्काल कर्म का फल देते हैं। ये शत्रुमर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्रगणों के नायक ये ही हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं। कोई भी कार्य क्यों ना हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जला डालकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मां भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहर रहा हूँ, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना जो समुद्र की भांति आ रही थी वो पहुंच गई और समस्त देवता आदि ने उसे देखा। उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए, भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए
उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस समरांगण में बृहस्पति को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे कि गुरुदेव बृहस्पति, महाप्राज्ञ दयानिधे, शीघ्र बताइए कि हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। ये बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा, जिनका ज्ञान हरण हो चुका था, कि इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ भी कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूं, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। अरे भगवान शंकर के सामने किसकी चली है, किसकी चलेगी? जब भगवान शंकर के गण यहां पधार चुके हैं तो तुम्हें कौन बचा सकता है? तुम्हारे पास इस स्थान को छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूं कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास कोई उपाय ही नहीं है। इसको सुनकर सभी इंद्र आदि लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष में भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए दसों दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए, देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए और उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर हरि से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। अब सबको केवल और केवल भगवान नारायण से ही आशा है। कहते हैं कि दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए प्रभु, आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक है ही कहां। तो ऋषियों का वचन सुनकर ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देखो शत्रुमर्दन वीरभद्र जो प्रथम गणों से घिरे हुए थे, वो बड़े कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। वीरभद्र की बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले कि वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुन। मैं भगवान शंकर का सेवक हूं। तुम मुझे रुद्र देव से विमुख ना कहो। दक्ष ज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूढ़तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन रहता हूं, इसीलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात, दक्ष मेरा भक्त है, इसीलिए मुझे यहां आना पड़ा है। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेजः स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूं और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो वीरभद्र, तुम मुझे भगवान शंकर से विमुख ना समझो। ये ना समझो कि मैं भगवान का द्रोही हूं या शत्रु हूं। पर मेरी परेशानी ये है कि दक्ष मेरा भक्त है और मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूं। इसी कारण से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूं। अन्यथा मुझे भी उतना ही बुरा लगा जितना भगवान शंकर को कि उनको नहीं बुलाया गया। पर जैसे भगवान शंकर अपने भक्तों के वश में रहते हैं, वैसे मैं भी, और इसी कारण से मुझे यहाँ आना पड़ा और इसी कारण से अब मैं तुमसे लड़ूंगा। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसने लगे और बोले, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं। यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु से कहने लगा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूं, सावधान होकर सुनो। अरे जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। हे रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं, तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है।
आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से कही गई समझिए। वीरभद्र का ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और कहने लगे, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करो, पूरी शक्ति के साथ युद्ध करो। जब मेरा ये शरीर पूरी तरह से तुम्हारे अस्त्रों से घिर जाएगा, घायल हो जाएगा, तभी मैं यहां से जाऊंगा, अर्थात पराजित होके ही जाऊंगा, अन्यथा मैं अपने भक्त की रक्षा करूं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया, उनके शांग धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब ब्रह्मा के द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को असह तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर ध्यान होने का विचार किया। चले गए भगवान विष्णु ने विचार किया कि अब यहां से अंतर ध्यान होने में ही सबका हित है। दूसरे देवता भी ये जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का ये सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। ये जानकर भी सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। ब्रह्मदेव भी अपने पुत्र के साथ दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला गया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञों के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और मख का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भाग गया। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच डाली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी ना, उस सभा में उस समय वे दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर मार दिया, उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को श्राप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्रगण नायकों ने स्वधा स्वाहा और दक्षिणा देवियों को बड़ी विडंबना दुर्दशा की। वहां जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार हुआ। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गया। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद्य हो गया था, भेदा नहीं जा सकता था, इसीलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इसके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए और वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट, उन्हें वीर प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया गया। इस प्रकार से वीरभद्र ने भगवान शंकर की आज्ञा से उस पूरे यज्ञ का विध्वंस कर डाला। सूत जी महाराज कहते हैं कि महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चुप क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधि, मेरे मन में ये बहुत बड़ा संदेह है, आप कृपा करके मेरे इस संदेह को नष्ट कर दीजिए
और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित को कहिए। नारद जी ने जब पूछा, ब्रह्मदेव कहते हैं कि पूर्व काल में राजा शुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने श्राप दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि ने क्यों श्राप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में शुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हुए। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे और दीर्घकाल की तपस्या के प्रसंग से शुभ और दधीचि के बीच में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीचि कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं, जिसमें संशय नहीं। महामुनि दधीचि की वह बात सुनकर धन और वैभव के मद से मोहित हुए राजा शुभ ने कहा कि राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक है एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। और इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवन आनंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर ना करें। उन्होंने कहा, जी कि ऋषि आप मेरा अनादर क्यों करते हैं? आपको ये सोचना चाहिए कि मैं राजा हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो हुआ क्या कि इसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने शुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले शुभ अत्यंत कुपित होकर गर्ज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े और भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य प्रकट हुए और आके दधीचि के शरीर को, जिसे शुभ ने काट डाला था, तुरंत ही जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा कि तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूं। त्रयंबकम यजामहे, हम भगवान त्रयंबक का यजन करते हैं। त्रयंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्यात्म तत्व और शिव तत्व, इन तीनों तत्वों के आवाहनीय गर्भपत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के, त्रिदेव के और त्रिभुज के, त्रिधा भूत सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम सुगंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य अन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। यहाँ तक कि सुगंधिम पद की व्याख्या की हुई है। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या सुने। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विश्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण करते हैं। महत्त्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा ब्रह्मा, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसीलिए वे ही पुष्टिवर्धन हैं। उसके बाद तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या सुनिए। उर्वा रुकमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्, अर्थात प्रभु जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं। अमृत पद से पृथक ना होऊं, वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं जो
पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष के देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। तप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्तवत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार ध्यान बता रहा हूँ उसके अनुसार ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मंत्र जप करेंगे। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य जी ने महर्षि दधीची को इसका ज्ञान प्रदान किया, भक्ति प्रदान करी, और जिसके परिणाम स्वरूप दधीची ने भगवान शंकर की आराधना करी। भगवान शंकर की आराधना करके किस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया और कैसे वह घटना घटित हुई जब दधीची ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिसके कारण भगवान विष्णु यहाँ भगवान शंकर की क्रोधाग्नि का शिकार हुए। यह वृतांत हम कल श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तों, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज की कथा के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। और आप यदि हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं जिससे कि आपको सभी व्रत आदि की जानकारियाँ और प्रतिदिन की कथाएँ मोबाइल पर प्राप्त होती रहें, तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको आनी आरंभ हो जाएगी। भगवान शंकर आप सब पर कृपा करें। प्रिय भक्तों, आज बड़ा दिन है, आज तृतीया है और हरियाली तीज जो है उसकी कथा हमने आपके लिए अपलोड की है, उसका लाभ लीजिए। आज का श्रवण मास महात्म्य भी अवश्य सुनिए और साथ ही जो आने वाली पंचमी है उसके साथ सिंह की संक्रांति होने जा रही है, जो एक बहुत अधिक लाभ लेके और बहुत अधिक पुण्य देने वाली है। बड़ा अवसर है, क्या करना है क्या नहीं करना है वीडियो अपलोड किया गया है, उसका लाभ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।